एक गांव में एक विधवा औरत थी और उसका एक बेटा था। विधवा औरत जो थी वह महादेव के परम भक्त थी। महादेव के खूब पूजा करती थी, प्रतिदिन चर्चा में जाती थी। कुछ दिन के बाद उसका बेटा जब बड़ा हो गया तो अपने बेटा के शादी करवा देती है। घर में बहू आई। वह बहुत ही सुंदर थी और घर का सारा काम करती थी। अपनी सास को एक भी काम नहीं करने देती थी, खूब सेवा करती। एक दिन सास अपनी बहू से कहती है, बहू आज से घर का सारा बोझ तुम्हारे ऊपर है। यह लो घर के चाबी, आज से तुम ही घर को चलाओगी। बहू कहती है, माँ जी अभी अभी तो हम आए हैं और घर का सारा बोझ हमारे ऊपर डाल दिए। अभी तो हम नई नवेली दुल्हन हैं, हमको क्या समझ कैसे घर चलाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। हमको तो ये सब कुछ नहीं बुझाता है। आप ही चाबी रखिए, हम नहीं रखेंगे, हमको कुछ नहीं बुझाता है। सास कहती है, बहू जब हम चर्चा में चले जाते हैं तो जब घर में कोई मेहमान आएगा या तुम्हारे मायके से कोई आएगा तो तुम कैसे खाना बनाओगी, कुछ मंगाना होगा तो कैसे मंगवाओगी, नाश्ता पानी कैसे करवाओगी। तो यह लो चाबी, घर में हम दोनों के अलावा कौन है। मेरे जाने के बाद घर तो तुम्ही को संभालना है। आज संभालो या कल संभालो, सब तो तुम्हारा ही है। तो बहू चाबी ले लेती है और सास चर्चा में चली जाती है। और उसका बेटा जो था वह बाहर कमाता था। जब साल भर हो गया तो बहू अपना रंग ढंग दिखाने लगी। जब सास चर्चा में जाती थी तो बहू से पैसा मांगती थी। बहू 5 रुपया देना, 10 रुपया देना, चर्चा में जा रहे हैं, प्रसादी लेना होगा। कुछ भी चीज के लिए पैसा मांगते रहती थी। बेचारी फालतू खर्चा नहीं करती थी, घर का ही खर्च के लिए पैसा मांगती थी। बहू सोचने लगी कि ये बुढ़िया तो बहुत खर्चा करती है। रोज कहती है कि 5 रुपया दो, 10 रुपया दो, 20 रुपया दो, चर्चा में जाना है, प्रसादी लेना है, ये लेना है, लंद फंद लेना है करती रहती है। ऐसे तो हमको यह गरीब कर देगी। रोज रोज पैसा मांगते रहती है, चर्चा में खत्म करते रहती है। चर्चा करने से क्या फायदा। तब एक दिन सोचती है कि क्यों ना हम इस बुढ़िया के जान मार दे, तब तो पैसा खर्च नहीं होगा, हमसे पैसा नहीं मांगेगी। मेरे पति जो कमाएंगे वह मेरे पास ही रहेगा, खर्चा करने वाला कोई नहीं रहेगा। फालतू के खर्च करते रहती है। तो एक दिन अपनी सास से कहती है, माँ जी चलिए ना, हम गंगा नहा कर आते हैं। तो सास मान जाती है और कहती है कि ठीक है चलो। दोनों जल्दी से तैयार हो जाते हैं और गंगा स्नान के लिए चले जाते हैं। गंगा जी में जाकर नहाती है और आने के बाद
वही गंगा जी में अपनी सास को ढकेल देती है। अब सास के तो तैरना नहीं आता था और बेचारी डूब जाती है। वह तो महादेव के शिष्या थी। महादेव का नाम लेने लगी। महादेव अपनी शिष्या को कैसे डूबने देते। महादेव के तो जटा में गंगा जी विराजमान हैं। महादेव गंगा जी के आदेश देते हैं कि मेरी शिष्या डूबना नहीं चाहिए, तो गंगा मैया अपनी गोद में बैठा लेती हैं, नहीं डूबने देती हैं। और इधर बहू खूब खुशी के मारे घर आई और घर आकर रोने लगी कि मेरी सास मर गई। हम गंगा जी नहाने गए थे और गंगा जी में डूब गई और मर गई है। हम तो अकेले हो गए, कैसे रहेंगे। दिखावे के लिए खूब रोने लगी और अपने पति के पास फोन करी कि जल्दी आइए, आपकी माँ मर गई है। बेटा जल्दी जल्दी गाड़ी पकड़ता है और घर आता है और कहता है मेरी माँ कहाँ है, कैसी मर गई। तब पत्नी कहती है आपकी माँ मरी नहीं है, किसी के साथ भाग गई है। कब से विधवा थी, इसी चलते किसी के साथ भाग गई। और हम तो अपना इज्जत बचाने के चलते कह रहे हैं कि माँ मर गई है। बेटा विश्वास नहीं करता है कि मेरी माँ किसी के साथ भाग सकती है। तुम झूठ बोल रही हो, माँ ऐसा नहीं कर सकती है। पत्नी कहती है कि नहीं कर सकती है, लेकिन कर दी। आप अब भोज भात करिए। अपनी पत्नी के बातें मान लेता है और भोज भात करता है। खूब धूमधाम से भोज भात करता है, बुनिया पूड़ी बनाता है। 12वें दिन गंगा मैया पूरा श्रृंगार पहनाकर विदा करती है, पूरा गहना से तर कर देती है, सब पहनाकर भेजती है। उसका बेटा जब गरीब को बुनिया पूड़ी बांट रहा था, उसी लाइन में उसकी माँ भी बैठ जाती है। बेटा देखता है कि मेरी माँ भी यहाँ आई है और वह तो गहना से तर हो गई है। कितना गहना पहनी है। सच में मेरी पत्नी कह रही थी कि किसी यार के साथ में भाग गई है, तभी तो वह इतना गहना पहनी है, इतना गहना पहन कर यहाँ आई है। देखो तो भागना था तो भाग गई थी और फिर वापस क्यों आई है। इसको शर्म भी नहीं लग रहा है कि किसी के साथ में भाग गए और फिर लौटकर आए हैं। अपनी माँ के पास जाकर कहता है माँ आखिर तुम ऐसा काम क्यों करी। माँ कहती है हमने क्या किया बेटा। बेटा कहता है कि सब जानते हुए अनजान बन रही है कि तुमने क्या किया। इस उम्र में ये सब शोभा दे रहा था कि तुम किसी के साथ भाग गई है। माँ इतना सुनते ही कहती है बेटा तुमको हमको पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है कि तुमको होते हुए हम किसी के साथ भाग गए हैं। यह सब तुम्हारी पत्नी का काम है। वह हमको बहला फुसला कर गंगा जी में नहाने के लिए ले गई और गंगा जी में ही हमको डुबा दी। यह तो हम गंगा मैया के कृपा से बच गए हैं
और वही गंगा मैया हमको यह सब गहना दी है। हम महादेव के भक्त थे, इसी चलते बच गए। तुम्हारी पत्नी गलती की है और मेरे पर दोष डाल रही है। बेटा अपनी माँ को घर लाता है और पत्नी को मारने लगता है कि तुम मेरी माँ को जान मारकर कह रही थी कि किसी के साथ भाग गई है। अब तुम मेरे घर में नहीं रह सकती है, तुम यहाँ से चली जाओ। हम अब तुमको अपना साथ में नहीं रखेंगे। बहू तो सास को इतना गहना पहनकर देखते हुए हैरान हो गई और कहने लगी, माँ जी, इतना सारा गहना आप कहाँ से लेकर आए हैं? देखिए तो हम कितना अच्छा काम किए हैं जो आपको गंगा जी में डुबा दिए, तभी तो आप इतना सारा गहना लेकर आए हैं। चलिए एक बार फिर आपको डाल देते हैं, फिर आप इतना सारा गहना लेकर आइएगा। पति मारने लगता है और कहता है, इस बार चलो हम तुमको गंगा जी में डाल देते हैं, इससे भी ज्यादा गहना लेकर आना। माँ अपने बेटे से कहती है, बेटा बहू को छोड़ दो। बहू भी सास से माफी मांगने लगती है, माँ जी हमको माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ गलती हो गया। आप तो महादेव के भक्त थे, इसी चलते बच गए। हम महादेव के भक्त नहीं हैं, तभी तो मेरा दिमाग में उल्टा सीधा ख्याल आते रहता है। हमको भी सिखा दीजिए कैसे महादेव से दया मांगा जाता है। हम भी महादेव से दया मांगेंगे, पूजा करेंगे, फिर मेरा भी दिमाग ठीक हो जाएगा, मन में उल्टा सीधा ख्याल नहीं आएगा, हम भी आपके तरह हो जाएंगे। तो उसी दिन से बहू भी चर्चा करने लगती है और साथ में सास बहू मिलकर दोनों चर्चा में जाने लगे।